ओम शांति। मैं जगत चेतना हूँ, अनादि अनंता। ये सॉन्ग सुन रहे थे ना, मैं जगत चेतना हूँ, अनादि अनंता। तो ये हम ज़्यादातर ये जब सुनते हैं तो क्या लगता है कि ये भगवान अपनी महिमा कर रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तव में हम सबकी ही ये महिमा है, लेकिन हम अपनी महिमा को जानते नहीं है ना। तो जैसे कि एक डिबेट था ना कि क्या गॉड हैं, गॉड एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है क्या, इस पे डिबेट हो रही थी, है ना। एक धर्म के लोग आपस में लगे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं क्लियर कर पाए कि सच में गॉड है कि नहीं, गॉड कौन है। तो वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो पहले तो अपने आप को नहीं जानते। गॉड को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए पहले अपने आप को जानना ज़रूरी है। जैसे कि हम कहीं पे कोई रचना देखते, कोई ड्राइंग देखते, कोई पेंटिंग देखते हैं तो हम कहते कितनी अच्छी बनी है, लेकिन फिर किसने बनाई है, ये जिज्ञासा आती है ना। तो उस तक पहुंचने के लिए पहले वो रचना को जानना होगा। रचना में हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमको ये पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो हम उसके बनाने वाले का भी ज्ञान रखेंगे, समझ रखेंगे कि वो कौन है ना। लेकिन अगर हमें वो रचना में ही इंटरेस्ट नहीं है तो रचनाकार में भी इंटरेस्ट नहीं होगा। तो हम सब हैं रचना, तो हमें अपने में इंटरेस्ट होना चाहिए। ये शरीर बना है जो, ये रचना नहीं है। ये तो वैसे भी सब कहते हैं कि माँ बाप के उससे बना, ये शरीर का आकार बना, ये वो। हालांकि ये अलग बात है, ये भी एक अलग वो है टॉपिक। लेकिन हम शरीर धारण करते हैं, उसके अंदर जो शक्ति बह रही है वो किसकी बह रही है? जो शरीर है हमारा, उसके अंदर जो शक्ति बह रही है वो कौन है? वो मैं हूँ। ये ज्ञान परमात्मा हमें समझाते हैं कि वो तुम हो। तो इसलिए मैं अनादि अनंता, मैं जगत चेतना हूँ, अनादि अनंता। जब हम ऐसी सोच बेहद की रखते हैं, माने कि हम सबको फिर उस एक दृष्टि से देखते हैं। जैसे ये धरती है, धरती में सब जगह कहीं छोटे पेड़, कहीं बड़े पेड़, कहीं कुछ अपने आप भी पनप रहे हैं और लगाते हैं तो वो भी फूट जाते हैं, बीज डालो तो वो भी फूटते हैं ना, बनते हैं। तो ये सब क्या है? माने एक आधार है, उसमें सब है ना। इसी तरीके से ये जगत चेतना एक है और उसमें हम सब उसकी रोशनी से, उसकी लाइट से हम सब शरीर जो है वो काम कर रहा है, सबका मन काम कर रहा है। तो वो जो जगत चेतना तक हम जब पहुंचते हैं कि मैं जगत चेतना हूँ, ये जब स्मृति आती है तब हम एकता का भाव आता है हमारे अंदर, अद्वैत भाव आता है। तो वो जगत चेतना जब शब्द सुनो तो अपने पे सोचना है कि मैं आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमको परमात्मा को भी जानना है, ईश्वर को भी जानना है। हम ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं, मूर्तियों की, भक्ति की देखा देखी, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। सिर्फ मन को बहलाने के लिए बस ठीक है, हम कहीं अपने को बिज़ी रखें। लेकिन परमात्मा को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए ज़रूरी है सत्य ज्ञान को पकड़ना। क्योंकि परमात्मा कौन है? सत्य है, साइलेंस है। हम भक्ति में कितना हल्ला मचाते हैं, हर जगह देखो धर्म के नाम से कितना हल्ला है, जबकि ईश्वर, गॉड, परमात्मा कुछ भी कह लो, वो साइलेंस है। देखा नहीं कि जब कभी कुछ बहुत तनाव होता है तो हम थोड़ा सा शांत होकर जब बैठते हैं तो हमको कुछ रास्ता मिलता है कि अब हमें क्या करना है। अंदर की आवाज़ आती है, जो कहते हैं ना अंदर की आवाज़ आई। तो अंदर की आवाज़ कहाँ से आई? साइलेंस से आई। वही साइलेंस की जो स्टेज है, वही आपकी हायर कॉन्शियसनेस है, वही परमात्मा है। लेकिन बीच में है मन जो बक 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 करता रहता है पूरे समय। तभी तो कहते हैं ना मन को शांत रखो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मन जो दरवाज़ा है, उसके अंदर जो परमात्मा की पहचान मिलेगी, वहाँ तक पहुँचने के लिए, साइलेंस में पहुँचने के लिए, सत्य को जानने के लिए, कुछ मार्गदर्शन पाने के लिए मन को शांत करना होता है ना। तो परमात्मा कौन है? ईश्वर कौन है? गॉड कौन है? वो सत्य है। इस बेहद की सृष्टि में जो सत्य है, वो है परमात्मा। वो ईश्वरीय नियम है ना। सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। और शिव कौन है? शिव ही आपके अंदर की हायर कॉन्शियसनेस है। हमने ये सब कुछ नहीं जाना, है ना। हमने उस रचयिता को ही नहीं जाना,
और रचना को भी नहीं जाना, और फिर हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इंसान की बनाई हुई मूर्तियों को पूज रहे हैं और उसी को धर्म मन का बनाए हुए दुनिया भर के धर्म को हम सब कुछ मान के और लड़ रहे झगड़ रहे हैं, क्योंकि हमें सत्य ज्ञान नहीं है। तो सत्य ज्ञान होना, साइलेंस की स्टेज होना अंदर ज़रूरी है। जब आप साइलेंस होते हो तब सत्य ज्ञान प्रकट होता है, माने परमात्मा प्रकट होता है ना। तो भक्ति में तो हल्ला ही हल्ला है, तो इसलिए कहते ये कलयुग है, ये झूठ की दुनिया है ना। यहाँ पे जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब ऊपरी ऊपरी आडंबर, दिखावा, पाखंड, अधर्म, धर्म के नाम से सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो ना सत्य है, ना वो धर्म है, ना वो ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा यदि आपको समझनी है, ईश्वर को जानना है, तो स्वयं को जानना जरूरी है। और स्वयं जो अपने आप को मान रहे हो ना, ये शरीर पुतला, वो नहीं है। ना आप शरीर हो, ना आप मन हो, क्योंकि जहाँ डेथ होती है तो फिर कहते हैं वो फलाना चला गया, लेकिन वो शरीर तो यहीं पड़ा, फिर भी कहते हैं वो चला गया, माने शरीर नहीं हो, ना शरीर है ना मन है, तो फिर कौन है आप? तो वो जो शक्ति है वो आपको, उस शक्ति को जानने के लिए साइलेंस के स्टेज में जाना जरूरी है। इसीलिए मेडिटेशन वगैरह करना है ना। ये बोला जाता, बोलते पॉजिटिव रहो, तो पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? पॉजिटिव रहने के लिए भी ज़रूरी है पहले साइलेंस में जाओ। ये जो व्यर्थ है, क्योंकि परमात्मा शांति से करता है। हाँ, क्योंकि परमात्मा निराकार है, कोई उसका आकार नहीं है। सत्य का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन सत्य स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकट होता है ना। तो वही जो डिबेट हो रही थी उससे समझ में आ रहा था, हम जब सुन रहे थे तो हमको यही लग रहा था कि ये लोग अपने वास्तविक स्वरूप को, कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जो मैं अपने आप को माने बैठा हूँ, ये धर्म, वो धर्म, ये शरीर और ये वो सब नहीं हूँ। जब ये धीरे धीरे इन सब चीज़ों को हटाते जाओगे, साइलेंस में बैठोगे, तब ये समझ में आएगा कि ये सब कुछ मैं नहीं हूँ। तो इन सब से परे मैं, जो शक्ति है वो मैं हूँ। तब परमात्मा को जानोगे, तब आप परमात्मा समान अनुभव कर पाओगे। ओम शांति।